क्लियर है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग के बारे में। जैसे कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4, जिसमें कि साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में कि मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट मिक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सिंग क्या होती है? जब हम दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस को, दो या दो से ज्यादा पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सिंग कहते हैं। जैसे कि जब टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट आपकी कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है? दो चीजों से मिलकर आपकी टैबलेट बनती है। पहला है आपका एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है आपका एक्सिपिएंट। हम क्या करते हैं? एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में अच्छे से मिलाते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे कि आपका क्या हो, जितने भी आपके पार्टिकल्स हो आपस में अच्छे से मिल जाएं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सिंग कहते हैं। जैसे कि घर पे क्या करती मम्मी, बेसन की रोटी बनाती हैं, बाजरे की रोटी बनाती हैं, तो उसमें क्या करती है? थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स करती है। तो वो क्या कर रही है? अच्छे से मिक्सिंग कर रही है। हम लोग आटा गूंथते हैं तो आटा में क्या करते हैं? सॉलिड और लिक्विड की मिक्सिंग करते हैं। तो इसी टाइप से जब हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी हम लोग क्या करते हैं? एपीआई और एक्सिपिएंट की मिक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? मिक्सिंग की डिफिनेशन जानेंगे कि मिक्सिंग की प्रॉपर डिफिनेशन क्या रहने वाली है। आपकी मिक्सिंग की जो डिफिनेशन है 1 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या लिखा है? मिक्सिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग two or more substance to make them uniform in composition। ठीक है, it ensure that every small portion of the final product contain are same amount of ingredient। जैसे कि मिक्सिंग का अर्थ होता है जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं? आपस में अच्छी तरह मिलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग दो या फिर दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाते हैं ताकि मिश्रण का प्रत्येक भाग क्या हो? समान गुण और समान मात्रा में हो, इसी को हम लोग मिक्सिंग कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ ड्रग पाउडर विथ एक्सिपिएंट टू प्रिपेयर टैबलेट। जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो हमारी जो टैबलेट होती है या फिर जो भी आपके डोजेस फॉर्म है वो कितनी चीजों से मिलके बने होते हैं? दो चीजों से मिलके बनते हैं। पहला है आपका एपीआई और दूसरा है आपका एक्सिपिएंट। ठीक है, पहला क्या है? आपका एपीआई है। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हम कोई भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो वो दो चीजों से मिलके बनेगी। पहली एपीआई है और दूसरा है आपका एक्सिपिएंट। अब हम क्या करते हैं? एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं? आपकी इस टाइप से टैबलेट बन जाती है। ठीक है, इस टाइप की क्या हो गई? टैबलेट बन गई। अब टैबलेट में क्या होगा? आपका एपीआई एक्सिपिएंट दोनों ही मिक्स है, तो जितना एपीआई आपका यहाँ पे होगा उतना ही एपीआई क्या होगा? आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मिक्सिंग किस तरीके की करते हैं? मिक्सिंग ताकि मिश्रण का जो भी आपका प्रत्येक भाग है, जो भी आपका एपीआई है, जो भी एक्सिपिएंट है, उसका प्रत्येक भाग समान गुण और समान मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, इतना सब कुछ समझ गए कि मिक्सिंग क्या होती है और मिक्सिंग क्यों की जाती है। ठीक है, मिक्सिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सब्सटेंस टू मेक द यूनिफॉर्म इन composition। It ensures that every small portion of the final product contain the same amount of ingredient। मिक्सिंग का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अच्छी तरह से मिलाना ताकि जो भी आपका मिश्रण है उस मिश्रण का प्रत्येक भाग समान गुण और समान मात्रा में हो। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए? मिक्सिंग ऑफ ड्रग पाउडर विथ एक्सिपिएंट टू प्रिपेयर टैबलेट। जब हम लोग दवा की गोली बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, तो टैबलेट बनाने से पहले उसमें पाउडर और दवा का सहायक पदार्थ जिसे कि हम लोग एक्सिपिएंट कहते हैं उसको क्या करते हैं? अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। इतना समझ में आ गया? ये स्लाइड आपकी क्लियर हो गई है? हम लोग फिर से एक बार ये वाली स्लाइड को क्या करते हैं? रिपीट कर लेते हैं। तो मिक्सिंग की आपकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या है? मिक्सिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग
two or more substances to make them uniform in composition. It ensures that every small portion of the final product contain the same amount of ingredient. मिक्सिंग का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाना। ठीक है, जब हम दो या फिर दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हैं, उसे मिलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं। क्यों मिलाते हैं? ताकि मिश्रण का जो भी प्रत्येक भाग है वो समान गुण और समान मात्रा में होना चाहिए। इस वजह से हम लोग जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी इंग्रेडिएंट है, उसकी क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, तो मिक्सिंग ऑफ ड्रग पाउडर विद एक्सिपिएंट टू प्रिपेयर टैबलेट। जब हम लोग क्या बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, तो टैबलेट जो आपकी बनती है दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका एपीआई, दूसरा होता है एक्सिपिएंट। ठीक है, एपीआई आपका क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। एक्सिपिएंट के अंदर क्या आता है, जैसे कि आपका बाइंडर है, सॉल्वेंट है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है। तो हम इन सबको क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? कि जो हमने आपका एक्सिपिएंट और एपीआई मिलाया है, उस मिश्रण का प्रत्येक भाग क्या हो, समान गुण और समान मात्रा में हो। जे हमारी टैबलेट बनके तैयार हो गई। अब जितना एपीआई यहाँ पर होना चाहिए, उतना ही एपीआई इस दूसरे वाले पार्ट में भी आपका होना चाहिए। जितना आपका एक्सिपिएंट इस वाले पार्ट में होना चाहिए, उतना ही एक्सिपिएंट क्या होना चाहिए, आपके पहले वाले पार्ट में होना चाहिए। इस तरीके से आपकी क्या की जाती है, मिक्सिंग की जाती है। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, मिक्सिंग के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों हम लोग मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सबको। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सिंग के उद्देश्य की, कि मिक्सिंग क्यों की जाती है। टू अचीव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट इन द मिक्सचर। सभी सामग्रियों का मिश्रण में रसायन विवरण प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, सभी सामग्रियों का मिश्रण में समान वितरण प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। टू इंश्योर कंसिस्ट डोज इन ईच यूनिट ऑफ द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन की प्रत्येक यूनिट में समान खुराक सुनिश्चित करने के लिए क्या की जाती है, मिक्सिंग की जाती है। टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो भी हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए क्या की जाती है, मिक्सिंग की जाती है। फिर आपका टू रिड्यूस द चेंज ऑफ सीग्रेटेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो भी हमारे पास कण हैं, उन कणों के अलग होने, मतलब कि सीग्रेटेशन की संभावना को कम करने के लिए क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। फिर है आपका टू प्रिपेयर द मिक्सचर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्मुलेशन। क्या है आपका, मिश्रण को आगे की प्रसंस्करण या फॉर्मुलेशन को तैयार करने के लिए क्या की जाती है, आपकी मिक्सिंग की जाती है। तो ये सारे क्या हैं, आपके मिक्सिंग के उद्देश्य हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, आपको जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट है, उन इंग्रेडिएंट का मिश्रण में समान वितरण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। दूसरा आपका उद्देश्य है फॉर्मुलेशन की प्रत्येक यूनिट में समान खुराक सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, अंतिम उत्पाद की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के इफेक्टिवनेस, मतलब कि उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। कणों के अलग होने, सीग्रेटेशन की संभावना को कम करने के लिए मिक्सिंग की जाती है। मिश्रण को आगे प्रसंस्करण या फॉर्मुलेशन के लिए तैयार करने के लिए क्या की जाती है, आपकी मिक्सिंग की जाती है। ये सारे क्या है, आपके मिक्सिंग के उद्देश्य हैं। ठीक है, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि हमारी क्या है, पैरासीटामोल टैबलेट हो गई। ठीक है, तो पैरासीटामोल टैबलेट में क्या हो गया, जो आपका पैरासीटामोल है वो आपका एपीआई है। क्या है, एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब जो हम लोग कोई भी टैबलेट बना रहे हैं, तो उसमें एक क्या होगा, आपका एपीआई होगा। जो मेन होगा वो क्या होता है, पैरासीटामोल हो गया, जिसको कि हम लोगों ने कह दिया एपीआई। उसके साथ साथ भी आपकी टैबलेट में बहुत चीजें मिली होती है, जैसे कि कलरिंग एजेंट है, बाइंडर है, फ्लेवरिंग एजेंट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एक्सिपिएंट होते हैं। इतना कंफर्म हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं
जो कि मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं? पार्टिकल साइज, अगर जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ है, उसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो मिक्सिंग क्या होगी? अच्छे से नहीं होगी। फिर है आपका पार्टिकल शेप, पार्टिकल शेप भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या है? कणों का घनत्व भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट, जो भी हमारे पास क्या है? पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी जिसकी भी हम मिक्सिंग कर रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए? नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर नमी की मात्रा हुई, नहीं सॉरी, नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगर नमी की मात्रा नहीं हुई तो आपकी क्या होगी? अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग टाइम एंड मेथड, मिक्सिंग टाइम, हम किस टाइम मिक्सिंग कर रहे हैं और किस मेथड से कर रहे हैं, ये भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम गलत मेथड से मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमारी मिक्सिंग क्या होगी? कंप्लीट नहीं होगी, अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी। तो पहला क्या है आपका? पार्टिकल साइज। क्या है? पार्टिकल साइज हमारी मिक्सिंग को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो पार्टिकल साइज भी आपका एक ऐसा फैक्टर है जो कि मिक्सिंग को प्रभावित करता है। स्मॉलर पार्टिकल्स मिक्स मोर इजीली देन लार्ज वंस, जैसे कि जो आपके छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं। छोटे पार्टिकल्स की जो मिक्सिंग है वो आसानी से हो जाती है बड़े पार्टिकल्स की तुलना में। ठीक है, पहला क्या हो गया? अगर हमारे जिस भी हम पदार्थ की, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसकी हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होने चाहिए कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। अगर ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे तो उनकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, मिक्सिंग होने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो यही आपका बताया गया, छोटे कण आसानी से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, वहीं पर बड़े कण जो होते हैं मुश्किल से मिलते हैं। दूसरा है आपका पार्टिकल शेप। क्या है? कण का आकार या फिर आकार की। इरेगुलर शेप पार्टिकल्स में कॉज अनइवन मिक्सिंग। ठीक है, जो अनियमित आकार वाले कण होते हैं, अनियमित आकार वाले कण समान रूप से नहीं मिलते हैं। तो जो भी आपका मिक्सिंग कर रहे हैं, जिस भी चीज की मिक्सिंग कर रहे हैं उसके पार्टिकल साइज भी, सॉरी, आपका पार्टिकल साइज का शेप भी समान होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कणों का घनत्व। लार्ज डिफरेंस इन डेंसिटी कैन कॉज सीग्रेटेशन, घनत्व में बड़ा अंतर होने पर अलगाव हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई चीज है जिसकी कि हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकल साइज, उनकी डेंसिटी आपकी इतनी है, कुछ आपकी डेंसिटी इतनी है, तो इनमें क्या होगा? हमें दूर से ही पता चलेगा क्योंकि हमने दो चीजों की मिक्सिंग करी है, दो पदार्थों को आपस में मिलाया है। तो इसी लाइन में आपका बताया गया है घनत्व में बड़ा अंतर होने पर अलगाव हो सकता है। हम दूर से ही देख सकते हैं इनमें दो पदार्थों की मिक्सिंग की गई है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज की मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल साइज समान होना चाहिए, डेंसिटी समान होना चाहिए, उसका शेप समान होना चाहिए और मेथड भी हमारा अच्छा होना चाहिए। फिर आपका मॉइस्चर कंटेंट, टू मच टू लिटिल, सॉरी क्या है? टू मच और टू लिटिल मॉइस्चर अफेक्ट फ्लो द मिक्सिंग, अधिक या कम नमी मिश्रण और फ्लो को क्या करती है? प्रभावित करती है। मिक्सिंग टाइम एंड मेथड, ठीक है, मिक्सिंग का समय और तरीका भी आपका क्या करता है? बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इनसफिशिएंट टाइम और इम्प्रॉपर मेथड कैन लीड टू पुअर मिक्सिंग, कम समय या फिर गलत तरीके का जो मिश्रण होता है वो क्या कर सकता है? हमारे पदार्थ को खराब कर सकता है। जिस भी चीज की हम मिक्सिंग कर रहे हैं वो खराब हो सकती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो कि मिक्सिंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जिसको जिसको समझ में आ गया हो वो प्लीज एक बार चैट सेशन में हमको बता दीजिए कि जो भी अभी हमने स्लाइड पढ़ाई है वो आपकी क्या हो चुकी है? क्लियर हो गई है, कोई भी डाउट नहीं है। हमारा है एजिटेशन। अब ये एजिटेशन क्या होता है? ठीक है, हम मिक्सिंग किस मेथड से कर रहे हैं? ठीक है, तो एजिटेशन क्या है? आपका एक मेथड होता है कि हम किस मेथड से मिक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? एजिटेशन इज द प्रोसेस, हम इसको एक टाइप की प्रोसेस भी कह सकते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग, शेकिंग और मूविंग अ लिक्विड और मिक्सचर टू अचीव प्रॉपर मिक्सिंग, यूनिफॉर्मिटी एंड सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि हम लोग धोखे से निकल गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिरप पीते हैं, क्या पीते हैं? सिरप पीते हैं। तो सिरप को पीने से पहले क्या करते हैं? हम सिरप को अच्छे से हिला लेते हैं जिससे कि उसके अंदर के जो पार्टिकल साइज हैं वो आपके लिक्विड में क्या हो जाए? अच्छे से मिक्स हो जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एजिटेशन कहते हैं। समझ में आया एग्जाम्पल? जब हम लोग क्या करते हैं? सिरप पीते हैं तो सिरप को पीने से पहले क्या करते हैं? अच्छे से मिक्स करते हैं, बोतल को हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उसमें जो आपके पार्टिकल साइज है नीचे की ओर बैठ गए हैं वो हमारे लिक्विड में मिल जाए। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? एजिटेशन करते हैं। इसी को ही हम लोग एजिटेशन कहते हैं।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं। तो एजिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टीयरिंग, शेकिंग और मूविंग अ लिक्विड और मिक्सचर टू अचीव प्रॉपर मिक्सिंग, यूनिफॉर्मिटी एंड सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स। एजिटेशन क्या है, आपकी एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी तरल या मिश्रण को हिलाकर, घुमाकर या फिर चलाकर उसे समान रूप से मिलाना और कणों को तरल में सस्पेंड रखना क्या शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, ग्लास में दूध लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं। तो चीनी को मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, चम्मच से गोल गोल घुमाते हैं, जिससे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। आई होप आपको इस टाइप से एजिटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, पर्पज ऑफ एजिटेशन, क्या उद्देश्य है एजिटेशन करने का, तो हमने बताया ना, जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इस पर्पज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। टू मिक्स इंग्रेडिएंट यूनिफॉर्मली इन लिक्विड, ठीक है, जो भी आपका तरल है, तरल में समान रूप से सामग्री मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजिटेशन करते हैं। टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस कणों को जमाव, जैसे कि क्या है, हमारे पास कुछ भी, हमने दूध में क्या डाला, चीनी डाली। अब चीनी है, जब तक उसे हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे वो चीनी क्या होगी, मिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चम्मच से गोल गोल घुमाते हैं। तो जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, जो भी हमारे ठोस कण हैं, उसके जमाव, सेडिमेंटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके पर्पज है किसका, एजिटेशन का। मिक्सिंग क्या है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, मिक्सिंग क्यों करते हैं, मिक्सिंग का उद्देश्य क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और एजिटेशन क्या होता है ये भी जान चुके हैं। अब कौन कौन से ऐसी आपकी मशीन है या फिर कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जिनका यूज हम लोग मिक्सिंग के लिए करते हैं, तो कौन सा आपका डबल कोन ब्लेंडर है, टर्बिन मिक्सचर है और सिल्वर्जन मिक्सचर है। इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिक्सिंग के लिए हम लोग किन किन मशीन का यूज करते हैं, तो डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं, टर्बिन मिक्सचर का यूज करते हैं और सिल्वर्जन मिक्सचर का यूज करते हैं। किस लिए, मिक्सिंग के लिए। समझ में आया जो भी आज पढ़ाया हमने। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भी आज के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ये तीन इक्विपमेंट हैं या फिर कह सकते हैं तीन मशीन है जिसका यूज हम लोग मिक्सिंग के लिए करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, और घर पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कुछ पीसते हैं, कोई चीज पीसते हैं, तो क्या करते हैं, मोटार पिस्टल का, मोटार पिस्टल भी आपका क्या होता है, लैब में यूज होता है। चलो अब हम